गंगानगर के बाद में यहाँ पर एक जिला आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीकानेर। बीकानेर के बाद में यहाँ पर एक जिला आता है जिसको अपन बोलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में यहाँ पर एक जिला आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में यहाँ पर एक जिला आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जालौर। जालौर के बाद में यहाँ पर एक जिला आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिरोही। सिरोही के बाद में यहाँ पर एक और जिला आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, उदयपुर। उदयपुर के बाद में यहाँ पर एक और जिला आता है, इसको अपन बोलते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से एक जिला आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बांसवाड़ा। तो सबसे पहले अपन को ये क्रम याद होना चाहिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसके बाद में आगे जब हम जिलों को पढ़ते हैं तो आगे जो जिले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, देखिए बांसवाड़ा से ऊपर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक और जिला आता है, ये जो जिला है इसको अपन बोलते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से ऊपर जो जिला आता है ये आता है आपके चित्तौड़गढ़। लेकिन हमने यहाँ चित्तौड़गढ़ के लिए एक बात और की थी, एक तो चित्तौड़गढ़ का ये वाला जो पार्ट है ये चित्तौड़गढ़ का है, साथ के साथ में जब आप राजस्थान का नक्शा देखते हो तो नक्शे में आपको कुछ इस प्रकार की आकृति में यहाँ एक और भूभाग दिखाई देता है, ये भी किसका ही पार्ट माना जाता है, चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, इसके बाद में ये जो दोनों जो भाग हैं, इन दोनों भागों के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जिला आ जाता है और ये जो जिला है इसको अपन क्या बोलते हैं, भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में हमने जिले की बात की थी, यहाँ इस प्रकार से एक जिला आता है, ये जो जिला आता है ये आता है कोटा। कोटा के बाद में यहाँ पे एक जिला आता है बारा, और इसके बाद में यहाँ पर एक जिला आता है जिसको अपन बोलते हैं झालावाड़। क्या बोलते हैं, झालावाड़। झालावाड़ के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगला जो जिला आता है वो आता है सवाई माधोपुर। ये कौन सा जिला आता है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ पर एक और जिला आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, करौली। करौली के बाद में यहाँ कुछ इस प्रकार से एक जिला आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, धौलपुर। इसके बाद में यहाँ पर एक जिला आता है धौलपुर के बाद में जिसको अपन क्या बोलते हैं, अलवर। अलवर के बाद धौलपुर के बाद में यहाँ एक जिला आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, भरतपुर। भरतपुर के बाद में यहाँ एक और जिला आ जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अलवर। और अलवर के बाद में यहाँ कुछ इस प्रकार से एक जिला आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जयपुर। किसके नाम से जानते हैं, जयपुर। जयपुर के बाद में यहाँ पर एक जिला आता है इस प्रकार की आकृति में, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीकर। सीकर के बाद में यहाँ पर एक जिला आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, झुंझुनू। इसके बाद में यहाँ पर एक प्रकार से एक जिला आ जाता है, ये जो आता है ये आता है चूरू। और इसके बाद में ये जो जिला आता है ये आ जाता है हनुमानगढ़। ठीक है, तो इस क्रम में आपको याद होना चाहिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। समझ में आया। जब आप जिलों की बात कर रहे होते हो राजस्थान में तो हमको अभी जैसे 33 जिले पढ़ने हैं, तो अगर आपको ये गंगानगर से और हनुमानगढ़ तक का पैटर्न याद है तो आपको कुल कितने जिले याद हो चुके हैं, 25। कितने जिले याद हो चुके हैं, 25। और इन 25 जिलों को अगर आप याद कर लेते हो तो जिले बच जाते हैं कितने, कितने जिले बचे अभी आपके पास, जिले बच गए अभी 8। और इन 8 जिलों को याद करने के लिए हमने क्या बताया था, तो उसके लिए हमने कल भी बात की थी। देखो, अगर जैसे यहां पर अपन बात करें, यहां जालौर सिरोही से, यहां से लेकर के और यहां जयपुर जो ये सीकर झुंझुनू है, यहां से मिलाते हुए ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, इस लाइन से इस प्रकार से मिलाना था इनको, यानी एक निशान यहां लगाना था, एक निशान यहां लगाना था। इन दोनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करते हो तो यहां पर 3 रिक्त स्थान आपको मिल जाते हैं। एक में तो आपने भरना था क्या, जोधपुर, यहां पर आपने भरना था नागौर, और यहां पर आपको भरना था पाली। ठीक है, तो 25 जिले पढ़ चुके थे, 25 में से 8 जब याद करने होते हैं तो 8 को करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए के लिए अब आपको यहां हमने बात की
कि इधर तो आता है जालौर और इधर आता है सिरोही, यहाँ पर आपके आता है सीकर और यहाँ पर आता है झुंझुनू। ये जो दोनों जो जिलों पे जो अपन ने निशान लगाए हैं, इन दोनों की जहाँ पर सीमा मिलती है, इस सीमा पे यहाँ निशान लगाना है, एक निशान यहाँ पे लगाना है और इन दोनों निशानों को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। जैसे ही आप मिलाते हो तो एक रिक्त स्थान आपको यहाँ मिलता है, एक यहाँ मिलता है, एक में से ये लाइन आधे में से होकर के गुजर जाती है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, इसमें तो आपको भरना है जो, इसमें भरना है ना और इसमें भरना है पा, यानी जोधपुर, नागौर और पाली। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो 25 हम पहले याद कर चुके हैं और अभी आपने कितने याद कर लिए, 3, यानी प्लस में कितने हो गए अब 28 जिले। अब 5 को याद करने के लिए हमने बात की थी कि जो ये आपके राजस्थान आता है, इस राजस्थान में जैसे हम बात करते हैं, देखिए यहां पर हमने बात की थी, इधर तो आता है नागौर और यहां तो आता है नागौर और इधर आता है आपके जयपुर। इनके यहां पर इस प्रकार से एक ट्रायंगल शेप हमको मिली थी और ये जो ट्रायंगल शेप जो मिलती है, इसी को आप किसके नाम से जानते हो, अजमेर। किसके नाम से जानते हो, अजमेर। इसके बाद में हमने बात की थी कि ये जो आपके जयपुर है और यहाँ पर था अलवर, इनके बीच में अगर हम जैसे बात करते हैं तो यहाँ पर जयपुर के पूर्व में और अलवर के दक्षिण में यहाँ पर कुछ इस प्रकार की शेप में एक आकृति खाली मिलती है और ये जो आकृति है इसको अपन कौन से जिले के नाम से जानते हैं, दौसा। ठीक है। इसके बाद में जयपुर के जस्ट नीचे एक रिक्त स्थान मिलता है, इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, टोंक। किसके नाम से जानते हैं, टोंक के नाम से। इसके बाद में इससे भी टोंक के जस्ट नीचे एक और रिक्त स्थान मिलता है, यहां पर इसको अपन नाम देते हैं बूंदी। किसके नाम से जानते हैं, बूंदी। ठीक है। और अपन ने बात की थी यहां उदयपुर जिला है, इस उदयपुर के ऊपर यहां कुछ इस प्रकार की आकृति में एक जिला और मिलता है और इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, राजसमंद। समझ में आया। यानी टोटल हमको 33 जिले पढ़ने थे। इन 33 में से जब आप गंगानगर से लेकर के और आप हनुमानगढ़ तक चलते हो तो गंगानगर से हनुमानगढ़ तक जब आप जाते हो तो कुल कितने जिले याद हो जाते हैं आपको, 25। कितने याद हो जाते हैं, 25, यानी 25 जिले आप याद कर लेते हो। इसके बाद में 8 जिले जो भरने होते हैं, तो 8 जिलों को करने के लिए आपको क्या करना है, 8 जिलों को पढ़ने के लिए आपको यह करना था कि भाई जालौर सिरोही से और सीकर झुंझुनू को मिलाते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ की। जैसे यहां हमने देखा जालौर सिरोही से और सीकर झुंझुनू को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हो। उसके बाद में आप इस लाइन के पश्चिमी भाग में 3 रिक्त स्थानों को देखते हो, जोधपुर, नागौर और पाली। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमने क्या बात की कि ये जो आपके नागौर है, इधर जयपुर है, इनके बीच में ये जो ट्रायंगल शेप जो मिलती है, इस ट्रायंगल शेप में आपको क्या भर देना होता है, अजमेर। उसके बाद में ये जो जयपुर है इसके पूर्व में और अलवर के दक्षिण में एक और रिक्त स्थान मिल जाता है जिसको आप किसके नाम से जान रहे होते हो, दौसा। और इसके बाद में जयपुर के जस्ट नीचे एक और रिक्त स्थान मिलता है जिसको आप किसके नाम से जान रहे होते हो, टोंक। और टोंक के जस्ट नीचे एक और रिक्त स्थान मिलता है जिसको आप किसके नाम से जानते हो, बूंदी। समझ में आया। और उदयपुर से ऊपर एक और रिक्त स्थान मिलता है जिसको आप किसके नाम से जान रहे होते हो, राजसमंद। यहां पर इस प्रकार से हम टोटल राजस्थान में कुल कितने जिलों की बात कर लेते हैं, 33। समझ में आया। अब यहां पर जैसे हम बात करते हैं अभी, लेकिन वर्तमान में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में राजस्थान में कुल जो जिले हैं, यानी पहले तो हुआ करते थे कितने, 33, लेकिन अगर वर्तमान में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 41। अब ये जो 41 जो जिले हैं ये किस प्रकार से हुए हैं, इनकी अपन को बात करनी है। अगर यहां पर जैसे हम बात करें तो देखिए अब ये जो नए कार से बने हैं, ठीक है। अगर राजस्थान में हम बात करते हैं तो देखो हम बात करते हैं 2022 की। 2022 में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हुआ करते हैं वो मुख्यमंत्री हुआ करते हैं कौन, अशोक गहलोत जी। ठीक है। और ये जो अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत जी ने, यानी अगर अपन 2022 से पहले की बात करें तो 2022 से पहले राजस्थान में नए जिले के गठन के लिए 2022 को
21 मार्च 2022 को इन्होंने एक समिति गठित की और ये जो समिति है, इस समिति का नाम आता है रामलू भाया समिति। कौन सी आती है? रामलू भाया समिति। और ये जो रामलू भाया समिति है, इस रामलू भाया समिति को एक कार्य सौंपा कि भाई आपको राजस्थान में ये जानकारी करनी है कि राजस्थान में और नए जिले बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो इसका जो काम है वो किस समिति को सौंपा गया? रामलू भाया समिति को। और ये जो रामलू भाया समिति है, इसकी सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को, यानी ये डेट जो है ये 7 या फिर 8 अगस्त है ना, 7 या 8 अगस्त 2023 को इस रामलू भाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 17 नए जिले और 3 नए संभाग जो हैं वो बना दिए जाते हैं। यानी इनके इस समिति ने जांच की और जांच करके राजस्थान में यानी 33 जिले पहले से थे, यहां तक यानी क्या करें, जिलों की जो संख्या है वो बढ़कर के कितनी हो गई? 50, और संभागों की जो संख्या है वो बढ़कर के हो गई 10। लेकिन अपने यहां पर नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में अपने यहां पर चुनाव होते हैं और चुनावों में जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं भी कौन? भजन लाल। ठीक है। और ये जो भजन लाल हैं, इन्होंने कहा कि अब देखो, जैसे अशोक गहलोत साहब हैं, इनको वास्तव में अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का जादूगर कहते हैं, नहीं कहते? जादूगर कहते हैं ना राजस्थान का। तो अगर अपन बात करें तो अशोक गहलोत जी जो हैं, इन्होंने रामलू भाया समिति की स्थापना करवाई और रामलू भाया समिति की स्थापना करके इन्होंने राजस्थान में जो नए जिले हैं वो बढ़ा करके कितने कर दिए? 50, और संभाग कितने कर दिए? 10। लेकिन अगले साल जब सरकार बदली और अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं कौन? भजन लाल। और भजन लाल जब बन जाते हैं तो इन्होंने कहा कि भाई जो जादूगर तो जादू दिखा के गया था, जादूगर तो क्या दिखा के गया था? जादू दिखा के गया था। हम जादू नहीं दिखाएंगे, हम तो अपनी क्या दिखाएंगे? पावर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? पावर दिखाएंगे। पावर का मतलब कैसे दिखाएंगे? इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने 17 नए जिले बनाए हैं और 3 नए संभाग बनाए हैं, हम इनकी क्या करवाएंगे? जांच करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जांच करवाएंगे। और जांच करवाने के लिए इन्होंने भी एक समिति की स्थापना कर दी। क्या कर दी? एक समिति की स्थापना कर दी। और ये जो अब हमने क्या रखा कि भजनलाल जो हैं वो अपनी क्या दिखाएंगे? पावर। पावर से आप ऐसे याद रखोगे कि इन्होंने जांच के लिए जो समिति गठित की उसको कहा जाए, उसको नाम दिया गया ललित के पंवार समिति। ठीक है भाई। और इन्होंने ये ललित के पंवार समिति की स्थापना करवा दी। ललित के पंवार जो समिति थी, इसने जांच की और जांच करके ये बताया कि ये जो इन्होंने 17 जो नए जिले जो बनाए हैं, देखिए इस समिति ने ये बताया कि जो ये 17 जो नए जिले बने हैं और 3 नए संभाग बने हैं, इनमें से वास्तव में संभाग बनाने की तो आवश्यकता है ही नहीं है। मतलब इनको तो हम क्या कर रहे हैं? सबको ही समाप्त कर रहे हैं। अब बात आती है किस पे? जिलों को लेकर के। तो जिलों को लेकर के इन्होंने कहा कि आपको 17 नए जिले बनाने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से हम कितने जिलों को? 9 जिलों को क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। अब बचे कितने? 8। और ये जो 8 जो जिले थे ये क्या रखे गए? यथावत रखे गए। समझ गए? यानी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो उनको आपको दिमाग में भी ऐड करने की या फिर दिमाग में छापने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो किन से बनेगा? 8 से। समझ में आया? ये जो 8 जो जिले जो यथावत रखे गए, जो यानी बना तो किसने ही दिए थे? अशोक गहलोत ने ही बना दिए थे भाई, बना के तो वही गया था। लेकिन अब वास्तव में इनको रखा किसने है? तो जो भजनलाल हैं उन्होंने 8 जिले जो यथावत रखे हैं, उन 8 जिलों को जब आप ऐड कर देते हो तो 33 तो आपके पास पहले से थे, 9 तो समाप्त कर दिए, उनका कोई लेना देना नहीं रहा। अब बचे कि 8, और ये जो 8 जिले हैं जब आप इनको बढ़ा लेते हो तो राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो जाती है? 41। अब ये किस प्रकार से हुआ? देखो कि गंगानगर, इसके बाद में कौन था? बीकानेर, इसके बाद में यहाँ पर जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद में सिरोही के बाद उदयपुर, इसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके बाद में यहाँ पर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसके बाद में कोटा, बारां और झालावाड़। ठीक है,
इस किया था सवाई माधोपुर, करौली, इसके बाद में धौलपुर, इसके बाद में भरतपुर, अलवर, जयपुर, उसके बाद में सीकर, झुंझुनू, इसके बाद में चूरू, और फिर यहाँ पर कौन बच गया? हनुमानगढ़। समझ में आया? इसके बाद में आपने क्या क्या था, आगे जो जिले आपने पढ़े हैं वो किस प्रकार से पढ़े हैं देखो। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर एक जिला, वो कौन सा था? जोधपुर। इसके बाद में यहाँ पर पढ़ा था हमने कौन सा? नागौर। इसके बाद में यहाँ पर आपने एक जिला कौन सा पढ़ा? पाली। समझ में आया? इसके बाद में यहाँ पर आपने एक और जिला पढ़ लिया था कौन सा? अजमेर। यहाँ पर आपने एक मिनट विश्वरो, यहाँ ये जयपुर इस प्रकार से, और यहाँ पर आपने पढ़ा था कौन सा? दौसा। इसके बाद में टोंक, उसके बाद में बूंदी, और फिर कौन सा था? राजसमंद। ये तो पढ़ा था। 33 में 8 जो यथावत जो रखे गए हैं, जिनको बढ़ा करके 41 हुए हैं, वो कौन कौन से जिले हैं, अब वो अपन को देखने हैं। अगर इनकी अपन बात करते हैं तो देखो, यहां पर ये जो जोधपुर जिला है, इस जोधपुर में से यहां से इस प्रकार से और कुछ ये पार्ट लेकर के यहां एक जिला बना दिया गया है, और ये जो जिला बना दिया गया है इसको नाम दिया जाता है फलौदी। कौन सा आता है? फलौदी। समझ में आया? इसके बाद में ये जो जैसलमेर था, यानी गंगानगर से कोई दिक्कत नहीं की। उसके बाद बाड़मेर जो है, इस बाड़मेर से ये वाला जो हिस्सा है इसको नाम दे दिया गया है क्या? बालोतरा। क्या नाम दिया गया है? बालोतरा। हालांकि जब अपन पहले बात करते हैं जो 9 समाप्त किए हैं उनमें जैसे जालौर था, तो जालौर में एक और बना दिया गया था सांचौर, लेकिन जब ये 9 रद्द समाप्त कर दिए गए ना, तो सांचौर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो उनसे अभी अपन के दिमाग में ना तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कोई मतलब रखना है। समझ गए ना? आपको तो इन 41 पे ही बात करनी है। यहां पर आपके बाड़मेर से क्या अलग कर दिया? बालोतरा। उसके बाद में उदयपुर, और उदयपुर में से ये वाला जो भाग है इसका, यहां से एक और नया जिला बना दिया गया है, इसको नाम दिया गया है सलूम्बर। क्या नाम दिया गया है? सलूम्बर। इसके बाद में पहले बना दिया था लेकिन वो रद्द कर दिया, तो अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में भरतपुर, और भरतपुर में से इस प्रकार से यहां भरतपुर से एक हिस्सा अलग कर दिया गया है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? डी। किसके नाम से जाना जाता है? डी। इसके बाद में यहां पर जो ये अलवर है, इस अलवर से कुछ नवीन जिलों का गठन किया गया है, और यहां से एक तो बना दिया गया है क्या? खैरथल तिजारा। क्या बना दिया गया है? खैरथल तिजारा। और यहां पर जयपुर का कुछ हिस्सा और अलवर का कुछ हिस्सा मिला करके यहां एक और यानी नया जिला बना दिया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है? कोटपूतली बहरोड। क्या नाम दिया गया है? कोटपूतली बहरोड। उस आउटलाइन पे कितने जिले बने देखो, फलौदी, बालोतरा, सलूम्बर, डीग, खैरथल तिजारा और कोटपूतली बहरोड। कितने हो गए? 6। इसके बाद में अगर अपन बात करें, अब ये तो आउटलाइन की हम बात कर रहे थे, तो आउटलाइन पे तो ये काम किया है। उसके बाद में अगर हम जैसे बात करें तो हमने अंदर वाले जो जिले पढ़े थे, इन अंदर वाले जिलों में जब हम बात करते हैं तो अंदर वाले जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं देखो। यहां पर जो आपके जोधपुर है, इस जोधपुर की अगर अपन बात करें तो जोधपुर से तो फलौदी हो ही गया। उसके बाद में ये जो नागौर है, इस नागौर से अगर अपन बात करें तो यहां से एक और हिस्सा अलग कर दिया गया है, और इससे जो नया जिला बनाया है वो कौन सा बना दिया है? इससे बना दिया गया है डीडवाना कुचामन। कौन सा बना दिया गया है? डीडवाना कुचामन। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें, ये जो अजमेर है, यानी जोधपुर, नागौर, पाली, ये 3 भरे थे अंदर में हमने, इनमें से जोधपुर से फलौदी हो ही गया। उसके बाद में नागौर से क्या हो गया? डीडवाना कुचामन। पाली से कोई नया जिला नहीं बना है। उसके बाद हमने क्या भरा था? अजमेर। और अजमेर से अगर अपन बात करें तो इससे कोई नया जिला बना है क्या? इससे नया जिला बना है कौन सा? ब्यावर। कौन सा बना है? ब्यावर। लेकिन जब 9 जिले थे तो उनमें एक जिला और था, कौन सा? केकड़ी। लेकिन अभी उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, और यथावत क्या रखा है? ब्यावर। समझ में आया? तो उसके बाद में हमने दौसा, इससे कोई नया जिला नहीं बना है। नवीन जो जिले बने हैं, अगर नवीन जिलों की जब हम बात करते हैं तो देखो, तो आपके पास में 33 जिले पहले से थे, और 8 जिलों की जब आप नवीन की बात करते हो तो नवीन जिले कौन कौन से बने देखो। एक तो आपने बनाया है कौन सा? फलौदी। इसके बाद में एक आपने बनाया है कौन सा?
बालोतरा। एक आपने बनाया है कौन सा? सलूम्बर। एक आपने बनाया है कौन सा? डीग। एक आपने बनाया है कौन सा? खैरथल तिजारा। एक आपने बनाया है नवीन जिला कौन सा? खैरथल तिजारा। एक आपने बनाया है कौन सा? कोटपूतली बहरोड। उसके बाद में अगर अपन बात करें, एक आपने बनाया है कौन सा? डीडवाना कुचामन। कौन सा बनाया है? डीडवाना कुचामन। इसके बाद में अगर अपन बात करें, एक आपने कौन सा बनाया है? ब्यावर। समझ में आया? तो 33 तो याद थे आपको। 33 के बाद में 8 जो नए जिले बने हैं वो कौन कौन से बना दिए गए हैं? क्या है वो बढ़ करके, और कितनी हो जाती है? बढ़ करके राजस्थान में जो जिलों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 41। समझ में आया सबके? तो राजस्थान में अगर अपन